मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। देश विदेश में बैठे मारवाड़ के लोगों को और जोधपुर के निवासियों को मैं बता दूं कि पिछले 3 दिन से जोधपुर में झमाझम हो रही है और इंद्र भगवान जोधपुर पर मेहरबान है। बीती रात यानी रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे जो बरसात का दौर शुरू हुआ 3 बजे तक मूसलाधार हुई और अल सुबह 6 बजे तक ज़ोरदार बरसात हुई, जिसे कि मौसम विभाग ने करीब 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया है, जिससे जोधपुर की कई बस्तियां जलमग्न हो गई, सड़कें बह गई और जोधपुर के जनजीवन पर यह बरसात प्रभावित करने लगी। यही नहीं, फिर सोमवार को जब तीसरा सावन का महीना था, सावन का दिन था, महादेव के दर्शन करने शिवालयों में लोग बाग जा रहे थे, तो आसमान से महादेव ने फिर रुद्रा अभिषेक, जलाभिषेक किया और ये देखते देखते जोधपुर में फिर 2 से ढाई घंटे बरसात पड़ी और ये बरसात मिला करके कुछ 75 से 80 मिलीमीटर बरसात जोधपुर में शाम तक हो चुकी थी। बरसात रिमझिम का दौर इस समय जब मैं समाचार बोलने बैठा हूँ, रात के करीब 9 बज रहे हैं और बरसात जारी है, यानी जोधपुर में अच्छी खासी बरसात हो रही है और इससे जनहानि भी होने लगी है। कारण है बोरानाडा में बीती देर रात 3 बजे एक फैक्ट्री की दीवार गिर गई, 13 मजदूर उसमें दब गए और 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जिला कलेक्टर खुद राहत और बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे और उधर शेरगढ़ में एक तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इस तरह से कुल जिले में 4 लोगों की बरसात के कारण से मौत हो गई है। अब बरसात से आगे चलते हैं ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में आज भारत का दिन मिला जुला रहा। ओलंपिक खेलों में पेरिस में बैडमिंटन में लक्ष्य सेन बैडमिंटन पदक से चूक गए हैं, वे चौथे स्थान पर रहे। रेसलिंग में निशा दहिया 68 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और उन्होंने यूक्रेन की टेलियाना को हरा दिया। भारत की स्कीट मिक्स टीम महेश्वरी चौहान व आनंद सिंह क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने भारत को अंतिम 8 में पहुंचाकर पदक की उम्मीदें जगाए रखी। किरण पहले 400 मीटर की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन वे पेस राउंड में एक और मौके के साथ कल उतरेगी। हॉकी में भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा, जो कि मंगलवार को खेला जाएगा। ये था ओलंपिक खेलों में भारत का आज का परिणाम। अब बात करते हैं उस खबर की जो कि विधानसभा से निकल कर के सामने आई है। विधानसभा अध्यक्ष निसंदेह जो सत्ता पक्ष होता है उसका बनता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद में आसन उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों का देखभाल करने वाला होता है, सबकी बात सुनने वाला होता है। लेकिन आज राजस्थान की विधानसभा में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिससे ऐसा लगा कि क्या वास्तव में स्पीकर इतना गुस्सा करते हैं? क्या वास्तव में इस तरह की हरकत होती है कि मार्शलों से विधायकों की पिटाई करवा दे, महिला विधायक के साथ में अभद्र व्यवहार हो और सीनियर मोस्ट एमएलए को ज़मीन पर पटक दिया जाए? मार्शल आदेश मानते हैं, लेकिन
हक तो उनको भी मारपीट करने का नहीं है, ज़रूर उनको विधानसभा से बाहर निकालने का है। आज ऐसी कुछ घटना हो गई जो कि आज सुर्खियों में रही। राजस्थान विधानसभा में विधायक मुकेश भाकर व स्पीकर वासु देवनानी के बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने स्पीकर देवनानी के सामने गलत इशारे करके दुर्व्यवहार किया। सस्पेंड करने के बाद जब विधायक भाकर को मार्शल बार उठाकर ले जा रहे थे, तभी कांग्रेस के विधायकों ने घेरा बना लिया। मार्शलों व विधायकों के बीच में धक्का मुक्की हुई। विधायक अनीता जाटव के हाथ पर एक मुक्का पड़ा और उनकी चूड़ियां टूट गई। वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जमीन पर गिरा दिए गए। इससे हालात ऐसे हो गए कि पहले स्पीकर वासु देवनानी संसदीय मंत्री की ओर बार बार इशारा करके कहते रहे कि आप भाकर को निलंबन का प्रस्ताव लाओ, इन्होंने मेरे सामने गलत इशारा किया है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा विधायकों ने पारित किया और प्रस्ताव पारित होते ही स्पीकर वासु देवनानी ने मार्शल को बुलाकर भाकर को बाहर करने के आदेश दे दिए और आधे घंटे के लिए कार्रवाई निलंबित कर दी। लेकिन सदन के बीचों बीच खड़े कांग्रेस के विधायकों ने एक घेरा बना लिया और ये घेरा इस तरह से बनाया कि धक्का मुक्की होने लगी और इस धक्का मुक्की के दौरान विधानसभा में जो घटना घटी वो आज भी इतिहास का एक प्रश्न बन गई है। और इस घटना के कारण कांग्रेस के विधायकों में गजब की नाराज़गी है। आपको बता दें कि इस तरह की घटना को लेकर के दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से अधिक सरकारी वकीलों को नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी है। इस पर सदन में चर्चा हो। मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया गया, वो कैसे? स्पीकर वासु देवनानी ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को आगे अनुमति बोलने की नहीं दी और कह दिया कि आप कौन से नियम के तहत इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं। इस पर जूली व स्पीकर के बीच में नोकझोंक हुई और फिर जो हुआ वो सबके सामने था। नारेबाजी होने लगी। मुकेश भाकर ने स्पीकर के सामने इशारा करके नारेबाजी की तो ये घटना घटी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए कहा है कि बीजेपी जो सरकार चला रही है वो तानाशाही सरकार है और उनकी सोच तानाशाही है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन, फिर मार्शलों द्वारा विधायक हरिमोहन शर्मा को जमीन पर पटकना, महिला विधायक अनीता जाटव से बदसलूकी, उनकी चूड़ियां तोड़ देना, इसकी मैं निंदा करता हूं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यह राज्य की बीजेपी सरकार की तानाशाही सोच है और जिस कारण से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। आप हमें बताएं, चुने हुए प्रतिनिधि निसंदेह अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन में रहना उनकी ड्यूटी है और किसी विधायक ने अगर कुछ बोलना चाहा तो उसे इजाज़त तो मिलती ही है। लेकिन इशारा क्या था? यही था, अंगुली दिखा करके नारेबाजी मुकेश भाकर ने की होगी और ये वासु देवनानी के गुस्से का कारण बनी और ये हंगामा बढ़ता चला गया। जबकि स्पीकर की ड्यूटी होती है कि वे विधानसभा की कार्रवाई को शांति से चलाएं, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का सुने। बहरहाल आज जो घटना घटी वो वास्तव में शोचनीय है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष को
पुनर्विचार करना चाहिए और कांग्रेस के विधायकों को भी सदन चलने देना चाहिए ताकि जनता के विकास के काम होते रहें, राजस्थान का विकास होता रहे। चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, राजस्थान का विकास होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हालात हैं, राजस्थान में भारी बरसात हो रही है लेकिन सड़कें टूट चुकी है और बिजली बेहाल है, जगह जगह बिजली के तार टूट रहे हैं और जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, लुटेरे लूट रहे हैं। और जोधपुर में तो एक युवक की कार चढ़ा करके हत्या कर दी गई। इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था का लचीलापन क्या हो सकता है। सरकार की ड्यूटी बनती है बरसात के इस मौसम में कलेक्टरों को आदेश दें कि वे जाएं और प्रशासन को संभालें। इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।